अब बात दिल्ली की करते हैं, जहां की हवा और पानी दोनों ही खराब है। दिवाली के बाद आज चौथा दिन है जब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर बना हुआ है। आज सुबह भी दिल्ली में AQI 450 से ऊपर दर्ज हुआ है और आज भी दिल्ली वालों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली और NCR में आसमान पर धुंध छाई है। स्मॉग के पीछे सबसे बड़ी वजह है पराली जलाने से फैला प्रदूषण। और दूसरी ओर दिल्ली में यमुना का पानी में जहरीला हो गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यमुना के ऊपर सफेद झाग की चादर दिख रही है, जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने केंद्र से इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की है। आपको जितेंद्र शर्मा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे अक्षरधाम मंदिर धुंध में छिप गया है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्थिति में देखा जा रहा है। इस वक्त मौजूद है अक्षरधाम में और अक्षरधाम मंदिर ठीक मेरे सामने है और आप देख सकते हैं कि स्मॉग की चादर के पीछे अक्षरधाम मंदिर छुपा हुआ नजर आ रहा है। बेहद धुंधला अक्षरधाम मंदिर नजर आ रहा है और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह इस इलाके में बड़ी संख्या में फैला स्मॉग है। प्रदूषण के चलते इस इलाके में आप देख सकते हैं कि स्मॉग कितना फैला हुआ है, जिस वजह से अक्षरधाम मंदिर भी धुंधला नजर आ रहा है। ठीक अक्षरधाम मंदिर के पैरेलल ये NH24 है जो दिल्ली को नोएडा और मेरठ से जोड़ता है और आप देखेंगे इस पूरे हाईवे पर स्मॉग आपको नजर आ रहा है। लोग अपने घर से दफ्तर जाने के लिए निकल रहे हैं। जो लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं उनको इस प्रदूषण के चलते खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अगर हम दिल्ली के प्रदूषण स्तर की बात करते हैं तो सुबह के समय दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रदूषण का स्तर 400 के भी पार नजर आया, कुछ इलाकों में 432, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इलाकों में 460 तक AQI मीटर नजर आ रहा है, जिसके चलते लोगों को प्रदूषण से खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर साल इस तरीके की तस्वीरें दिवाली और उसके आसपास नजर आती हैं, जब दिवाली में जलाए गए पटाखों के जरिए या यूं कहें कि NCR में जो पराली जलाई जा रही है उसके चलते भी एक बड़ा असर है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इसी कारण से बढ़ता है। सरकार लगातार ये दावे करती है कि वो प्रदूषण को कम करने के लिए तमाम कदम उठा रहे हैं, लेकिन हर बार तस्वीरें इसी तरीके की सामने आती है जब आम जनता प्रदूषण से परेशान होती नजर आती है, लेकिन कोई भी समाधान अभी तक प्रशासन और सरकार द्वारा नहीं निकाल पाए हैं। और यही वजह है कि आम जनता जो अपने घरों से बाहर निकल रही है उनको प्रदूषण से दो चार होना पड़ रहा है। कैमरामैन राजीव वर्मा के साथ अतुल शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो दिल्ली की हवा में जहर है तो यमुना का पानी भी हाथ लगाने लायक नहीं है। पिछले 2 से 3 दिन से यमुना के ऊपर सफेद झाग की चादर दिख रही है और इसी दूषित पानी में छठ का व्रत करने वाले उतरने को मजबूर हैं। जितेंद्र शर्मा की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ की आज से शुरुआत हो रही है। सुबह से ही दिल्ली के अलग अलग घाटों पे लोगों का पहुंचना शुरू हुआ है। इस वक्त हम मौजूद है ITO घाट पर और ITO घाट की सबसे पहले आप तस्वीर देखिए। ये यमुना नदी है और यमुना नदी कितनी गंदी हो चुकी है उसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। यमुना नदी के ठीक बीच में जो झाग है वो यहाँ पर बना हुआ है, यही बयां कर रहा है कि यमुना नदी कितनी गंदी, कितनी प्रदूषित हो चुकी है। और उसी की तस्वीर यमुना के घाट से आपको नजर आ रही है। सुबह से ही जो श्रद्धालु है वो यमुना के घाट पर पहुंच रहे हैं। आज यमुना में स्नान किया जाता है और उसके बाद जो पूजा है वो घरों में जाकर शुरू की जाती है। आज हम लोग का व्रत है घिया चावल की, वो आज हम लोग व्रत करते हैं, उसी से हम लोग आज व्रत का आरम्भ करेंगे। आज आप यहाँ पे स्नान करने पहुँचे, गंदगी ज्यादा है, क्या दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे? यहाँ पे बहुत कूड़ा है सर, ऊपर से ये सब बहुत गंदगी होते हैं, जाने आने में हम लोग को परेशानी होता है। सर कुछ था, भगवान से बोल रखा था, तो ये तो हमारी भी माता ही है, इस चक्कर में हम आए। लेकिन गंदगी से परेशानी है बिल्कुल, बहुत ज्यादा। जो एक तरीके से पर्व की शुरुआत आज यहाँ से नहाने के बाद जो घर में पूजा की शुरुआत होती है वो यहाँ से की जाएगी। हालांकि लोगों की संख्या बहुत कम है क्योंकि दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर छठ को लेकर पूजा करने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन फिर भी जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, यमुना में नहा रहे हैं, उनको प्रदूषित यमुना से काफी परेशानी हो रही है। कैमरामैन राजीव वर्मा के साथ अतुल शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।